नमस्कार। आज हम प्रकाश का परावर्तन, उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, लेंस, मानव नेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, वास्तविक वस्तु का आभासी प्रतिबिंब बनता है तो किसमें बनता है? समतल दर्पण में। ऑप्शन बी समतल दर्पण। अगला प्रश्न, वास्तविक वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाने वाला दर्पण होता है तो होता है हमारा समतल और उत्तल दोनों होता है। ऑप्शन डी समतल और उत्तल। अगला प्रश्न, वास्तविक प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होती है? तो उल्टा होता है भाई। ऑप्शन है उल्टा। अगला प्रश्न, वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है तो देखिए, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण दोनों वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं, लेकिन उत्तल दर्पण जो होता है हमेशा वस्तु से छोटा और आभासी तथा सीधा प्रतिबिंब बनाता है। वही अवतल दर्पण वस्तु से छोटा भी बनाता है, बड़ा भी बनाता है, आभासी तथा सीधा भी बनाता है, वास्तविक तथा उल्टा भी बनाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रकाश के परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ऑप्शन बी आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदा होता है तो ऑप्शन सी सीधा और आभासी। अगला प्रश्न, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है तो ऑप्शन ए परितारिका। ऑप्शन ए परितारिका। अगला प्रश्न, यदि दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा सीधा आकार में वस्तु के बराबर है तो दर्पण है। तो देखिए, उत्तल में भी सीधा बनता है और समतल में भी सीधा बनता है, लेकिन वस्तु के बराबर केवल समतल में बनता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन सी समतल सही है। अगला प्रश्न, समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो होता है हमारा काल्पनिक। ऑप्शन बी काल्पनिक, जिसको आभासी बोला जाता है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी मिट्टी। मिट्टी से लेंस नहीं बनाया जा सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न, उत्तल लेंस की क्षमता होती है? ऑप्शन बी धनात्मक। क्या होती है? धनात्मक। अगला प्रश्न, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी डायोप्टर। अगला प्रश्न, पानी से भरी बाल्टी की गहराई कम दिखती है, इसका कारण है? तो ऐसा क्यों होता है? प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, इसलिए ऑप्शन बी अपवर्तन सही है। पानी में डाली गई छड़ी टेढ़ी दिखाई देती है, इसका कारण क्या है? तो इसका भी कारण है प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, ऑप्शन बी प्रकाश का अपवर्तन। अगला प्रश्न, दर्पण की चौड़ाई को दर्पण का कहा जाता है? सही उत्तर है ऑप्शन सी द्वारक। अगला प्रश्न, सोलर कुकर में प्रयोग किए जाते हैं तो ऑप्शन है अवतल दर्पण प्रयोग किया जाता है। और सोलर कुकर कहते किसको हैं? तो यह एक ऐसा यंत्र होता है जो सूर्य के प्रकाश का यूज करके खाना बनाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। रोगियों के नाक, कान, गले आदि की जांच के लिए डॉक्टर प्रयोग करते हैं। कौन सा दर्पण प्रयोग करते हैं? तो ऑप्शन सी अवतल दर्पण। ठीक है। अगला प्रश्न, हीरा का अपवर्तनांक होता है, कितना होता है भाई? तो 2.42। ठीक है, ऑप्शन डी 2.42। अगला प्रश्न, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, कौन सा दर्पण लगा रहता है भाई? तो हमारा लगा रहता है उत्तल दर्पण। ऑप्शन सी उत्तल दर्पण। ठीक है। अगला प्रश्न, टार्च से किस प्रकार के प्रकाश पुंज की प्राप्ति होती है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी संश्रित प्रकाश पुंज। इसको अपसारी प्रकाश पुंज भी बोला जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, सामान्य नेत्र की रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब होता है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी वास्तविक और उल्टा। अगला प्रश्न, नेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया होती है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी सिलियरी पेशियों द्वारा। अगला प्रश्न, किसी नेत्र का निकट बिंदु होता है, कितना होता है? तो 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न, आंख की पुतली किस प्रकार कार्य करती है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए परिवर्ती द्वारक की भांति। ठीक है। अगला प्रश्न, सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु होता है तो होता है अनंत पर। ऑप्शन बी अनंत पर। निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। और दूर बिंदु कितना होता है? अनंत पर। ठीक है। अगला प्रश्न, सिनेमा के पर्दे पर किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? सही उत्तर है ऑप्शन बी वास्तविक प्रतिबिंब। अगला प्रश्न, कौन रंग है जिसका खतरे के सिग्नल में उपयोग होता है? तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन डी लाल रंग। और क्यों होता है? क्योंकि इसका तरंगदैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से यह अन्य रंगों की तुलना में ज़्यादा दूर तक दिखाई देता है। ठीक है। अगला देखते हैं। किलोवाट घंटा मात्रक है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी ऊर्जा का। अगला प्रश्न, विद्युत बल्ब का फिलामेंट होता है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी टंगस्टन का। अगला प्रश्न, प्रतिरोधकता का मात्रक है? हमारा सही उत्तर है ऑप्शन ए ओम इंटू मीटर। ठीक है।
अगला प्रश्न, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं। तो हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, जनित्र। जनित्र मतलब जनरेटर। ठीक है। अगला प्रश्न, निकट दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। सही उत्तर है ऑप्शन बी, अवतल लेंस। अगला प्रश्न, दीर्घ दृष्टि दोष वाला व्यक्ति के चश्मे में लगा होता है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। निकट दृष्टि दोष में अवतल लेंस और दूर दृष्टि दोष में उत्तल लेंस। ठीक है। अगला प्रश्न, तेज प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। तो हमारा क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। ऑप्शन बी, छोटा हो जाता है। अगला प्रश्न, कम प्रकाश में पुतली का आकार कैसा हो जाता है। तो हमारा बड़ा हो जाता है। ऑप्शन है, बड़ा हो जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, दूरदृष्टि दोष वाली आंखें साफ साफ देख सकती हैं। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, दूर की वस्तुओं को। देखिए यहाँ पर दूरदृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु तो दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती है। ठीक है। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में जो बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है उसे कहते हैं। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, अंधबिंदु। अगला प्रश्न, मानव नेत्र में होता है कौन सा लेंस होता है भाई। तो हमारा उत्तल लेंस होता है। ऑप्शन सी, उत्तल लेंस। ठीक है। अगला प्रश्न, उदय और अस्त होते समय सूर्य दिखाई देता है। तो कैसा दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। ऑप्शन है, लाल। और क्यों दिखाई देता है भाई, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ठीक है। अगला प्रश्न, वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने समय का अंतर होता है। सही उत्तर है ऑप्शन है, 2 मिनट का। ठीक है। अगला है, इंद्रधनुष किस प्रकार का स्पेक्ट्रम है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन है, प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। ठीक है। अगला प्रश्न, अत्यधिक ऊंचाई पर आकाश में वायुयान से सफर करने पर आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, काला। ठीक है। अगला है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता है वह है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, रेटिना। ठीक है। अगला प्रश्न, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक होता है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, टेस्ला। अगला प्रश्न, व्यावसायिक मोटरों में किस प्रकार के चुंबक का उपयोग होता है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, विद्युत चुंबक का। ठीक है। अगला प्रश्न, मानव के वे 2 महत्वपूर्ण भाग कौन है जिनमें चुंबकीय क्षेत्र का उत्पन्न होना अनिवार्य है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन सी, हृदय और मस्तिष्क। ठीक है। अगला प्रश्न, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने की थी। सही उत्तर है ऑप्शन सी, फैराडे ने। ठीक है। अगला प्रश्न, नाभिकीय ऊर्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक है। सही उत्तर है ऑप्शन सी, यूरेनियम। अगला प्रश्न, ऊर्जा के सभी रूप में अंततः स्रोत किसे माना जाता है। सही उत्तर है ऑप्शन डी, सूर्य को। ठीक है। इनमें से कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा। अगला प्रश्न, पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे विशाल स्रोत है। सही उत्तर है ऑप्शन ए, सूर्य। अगला प्रश्न, सौर सेल बनाने के लिए किस धातु का उपयोग किया जाता है। हमारा सही उत्तर है ऑप्शन बी, सिलिकॉन।